नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे टावर ऑफ लंदन के बारे में। क्या टावर ऑफ लंदन में आज भी आत्माओं का है राज? दुनिया भर में लोगों के जहन में किसी भी सुनसान या पुरानी इमारत, खंडर आदि को देखकर एक अजीब एहसास तो जरूर होता है। जहाँ भी हम कहीं कोई सुनसान इमारत देखते हैं तो हमारे दिमाग उस इमारत में रहने वाले लोगों के बारे में जानने की जिज्ञासा जाग उठती है। कभी कभी ऐसी जगहों पर लोग किसी आत्मा, रूह या भूतों को देखने का भी दावा करते हैं। जो लोग इन पर विश्वास करते हैं वो तो इसे मान लेते हैं, लेकिन जो नहीं करते उनके लिए वो महज एक पुरानी इमारत होती है। लेकिन यह सच है कि दुनिया में हर वर्तमान का भूतकाल होता है और सबका कुछ न कुछ इतिहास होता है। और जहाँ तक रही बात भूत प्रेत या रूहों की, तो वो भी हम इंसानों की तरह इस वायुमंडल में रहते हैं, बस अलग होता है तो उनके रहने का तरीका। आज हम आपको अपनी वीडियो की इस कड़ी में लंदन के टावर के बारे में बताएंगे। एक ऐसी इमारत जो जीत की निशानी के तौर पर बनी है लेकिन मौत का महल बन गई। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। लंदन ऑफ टावर लंदन शहर के बीच खड़ी एक पुरानी इमारत है। लगभग 1000 वर्ष पुरानी इस इमारत की भी अपना एक अलग इतिहास है और कहानी है, जो कि इसमें रहने वालों की मौत की कहानी है। इस इमारत में मौत, फांसी, हत्या और अत्याचारों की ऐसी वारदातें हुई हैं जो आज तक महसूस की जाती हैं। इस इमारत की दीवारों में आज भी मौत की उन चीखों को आसानी से महसूस किया जा सकता है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन के बीचों बीच थेम्स नदी के किनारे यह भव्य इमारत स्थित है। इस इमारत का निर्माण 1078 में विलियम ने कराया था। इस इमारत को बनवाने में फ्रांस से बेशकीमती संगमरमर और पत्थरों को मंगवाया गया था। इस इमारत का परिसर बहुत बड़ा है और इस परिसर में और भी कई इमारतें हैं। एक शानदार समय था जब यह ब्रिटेन का शाही महल था। आपको बता दें कि अपने दौर में यह इमारत राजसी बंदियों के लिए कारागार भी था और यह महल अनेक मृत्युदंड तथा हत्याओं का साक्षी रहा है। इस इमारत में यहाँ के राज परिवार के लोगों के ही खून के छींटे हैं, जो कभी कभी इंसानी दुनिया में लोगों को कुछ महसूस करा देते हैं और लोग उन्हें भूत प्रेत और रूहों का नाम दे देते हैं। इस इमारत में सिर कलम करना भी एक सज़ा के तौर पर प्रयोग की जाती थी। हेनरी अष्टम, जिसका जन्म 28 जून सन 1491 में हुआ था, एक ऐसा पराक्रमी और कठोर शासक जो कि अपने जन्म से लेकर अपनी मौत तक लंदन का ही शासक बना रहा। टावर ऑफ लंदन में इस शख्स के कारनामे बहुत थे, लेकिन जो अविस्मरणीय था वो कुछ ऐसा था। हेनरी अपने जन्म के बाद समय अनुसार बड़ा हुआ। वह बहुत ही पराक्रमी और तेज था। वह लॉर्ड ऑफ आयरलैंड तथा फ्रांस के साम्राज्य के दावेदार था। हेनरी हाउस ऑफ ट्यूडर के द्वितीय राजा थे, जो कि अपने पिता हेनरी सप्तम के बाद इस पद पर आसीन हुए। अपने 6 विवाहों के अलावा हेनरी अष्टम चर्च ऑफ इंग्लैंड को रोमन कैथोलिक चर्च से पृथक करने में उनके द्वारा निभाई गई भूमिका के लिए भी जाने जाते थे। हेनरी की कठोरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जाता है कि उसने अपनी दूसरी पत्नी को खुद ही मौत की सजा सुना दी। हेनरी की पहली पत्नी एनारन की कैथरीन थी और दूसरी पत्नी मशहूर एनी बोलिन थी। हेनरी को उस समय एक उत्तराधिकारी यानी कि बेटे की जरूरत थी। उस समय एनी बोलिन गर्भवती थी, लेकिन एनी को डर था कि कहीं पूर्व की भांति इस बार भी कोई अप्रिय घटना ना घटित हो जाए। लेकिन वही हुआ जिसका डर था। एलिन का गर्भपात हो गया, जो कि राजा हेनरी को नागवार गुजरा और उसने एनी की मौत की सजा सुना दी। इस घटना के बाद एनी ने खास फ्रांसीसी अंदाज में मौत को गले लगाया और ग्रीन टावर यानी टावर ऑफ लंदन का एक हिस्सा पर घुटने के बल बैठ गई और एक बड़े से फरसे से उनका सिर कलम कर दिया गया। एनी के मौत के बाद भी हेनरी ने अपनी एक और पत्नी का सिर कलम करवाया था। ऐसा माना जाता है कि आज भी एनी का भूत टावर ऑफ लंदन में भटकता रहता है। एक बार की बात है, टावर ऑफ लंदन के एक चौकीदार ने कुछ ऐसा मंजर देखा था। चौकीदार के अनुसार 12 फरवरी सन 1957 में सर्दियों की रात थी और वो टावर के परिसर में रखवाली कर रहा था।
तभी उसने ग्रीन टावर के पास किसी सफ़ेद साये को देखा जो कि देखने में एकदम रानी की तरह लग रही थी, लेकिन उसका सिर उसके धड़ पर नहीं था, बल्कि वो अपने सिर को अपने दाएं हाथ में पकड़े हुई थी। चौंकाने वाली बात यह थी कि वो तारीख भी वही थी, यानी कि 12 फरवरी, जो कि सन 1554 में थी, और हेनरी ने अपनी दूसरी रानी लेडी जेन ग्रे का सिर कलम करवाया था। इसके अलावा एनी बोलेन और लेडी जेन ग्रे अक्सर लंदन के उस भव्य टावर में देखी जाने लगी। हेनरी अष्टम के इस खौफनाक कारनामे ने जहां लोगों को जिंदगी से दूर कर दिया, वहीं इस इमारत को एक अविस्मरणीय इतिहास भी दे दिया। एनी बोलेन और जेन ग्रे के अलावा भी अन्य कई लोगों की रूहें इस टावर में बेखौफ घूमती हैं। सन 1541 में एक शाही कर्मचारी को मौत की सजा सुनाई गई थी। उस पर आरोप था उसने शाही खातों के साथ छेड़छाड़ की थी। इसके लिए उसे कुल्हाड़ियों से काटकर मौत के घाट उतार दिया गया। ऐसा माना जाता है कि वो निर्दोष था। वो कर्मचारी आज भी इस टावर के प्रशासनिक भवन में भी उसे देखा जाता है। उसका शरीर छत विछत होता है और उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी होती है। इस टावर में बहुत सारी अजीबोगरीब चीजें आप देख सकते हैं। यहाँ जानवरों को बांधकर रखा जाता था और महज मनोरंजन के लिए उन्हें पाला जाता था। ऐसा बताया जाता है कि टावर में एक भालू का भी भूत देखने को मिला है। सन 1251 में हेनरी तृतीय को नॉर्वे के राजा ने उपहार के रूप में एक ध्रुवीय भालू दिया था। इस भालू को टेमस नदी के किनारे से मछलियों को खाने दिया जाता था। कुछ सालों के बाद उसे महल से हटा दिया गया, जहां उसकी मौत हो गई। आज भी इस टावर में कभी कभी परिसर में इस भालू की छाया को घूमते हुए देखा जाता है। इस टावर की सुरक्षा यहाँ 8 कौवों के कंधे पर है। ऐसा माना जाता है कि जिस दिन ये कौवे इस टावर को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे, उस दिन यह टावर अपने आप ही ध्वस्त हो जाएगा। इन कौवों को स्वास्थ्य और सुरक्षा का भी खास ख्याल रखा जाता है। यह कौवे बहुत सालों से यहाँ रहते हैं। इनमें से एक की मौत 44 साल की उम्र में हुई थी। यह इमारत हजारों कैदियों, उनकी सजा और उनके मौत की गवाह है। यहाँ हम आपको कुछ खास कैदियों के नाम बता रहे हैं जो कि लगभग 900 साल पहले इस इमारत की जेल में बंद थे। इस इमारत में राजघराने से लेकर संतों तक को कैदी बनाया गया था, जैसे कि रेनाल्ड फ्लेम्बर्ट जो कि एक मंत्री थे, स्कॉट के राजा जॉन बलियोल, जॉर्ज ड्यूक राजा का भाई, एडवर्ड पंचम राजकुमार, एने एस्क्यू महिला कैदी, हीव ड्रेपर जादूगर, जॉन गेरार्ड संत, सर वॉल्टर रॉलिक दरबारी कवि, सर एडवर्ड डिग्बी महान कैथोलिक। ये ऐसे लोग थे जिन्होंने इस इमारत में अलग अलग जगहों पर कैद करके रखा गया था। इमारत में कैदियों के साथ भयानक यातना दी जाती थी। कभी कभी कैदियों को जिंदा जलाया जाता था और उनके शरीर को टुकड़ों में काट कर फेंक दिया जाता था। इतना ही नहीं, कुछ कैदियों के साथ तो इससे भी भयानक सलूक किया जाता था, जैसे कि उनके गुप्तांग काट दिए जाते थे और उन्हें जमीन पर लिटाकर उनकी आंतें एक यंत्र से बाहर की तरफ निकाली जाती थी। उस वक्त कैदी जिंदा ही रहता था और सिवाय अपनी आंखों के सामने आंतों को निकलता देख और कुछ नहीं कर सकता था। लंदन में स्थित यह इमारत इसमें मरने वाले रूहों से भरी पड़ी है। आप इन्हें कभी भी देख सकते हैं। इस इमारत को अब दुनिया भर के लोगों को दिखाने के लिए एक टूरिस्ट प्लेस के तौर पर शुरू किया गया है। आप टिकट लेकर इस इमारत में इन रूहों को महसूस कर सकते हैं और एक रोमांचक दुनिया की यात्रा कर सकते हैं। यह इमारत आपको उस दौर में ले जाने के लिए सक्षम है। इसके लिए आप या तो लंदन जाकर टिकट बुक कराएं या तो आप ऑनलाइन भी अपनी टिकट बुक करा सकते हैं। इस टावर की अपनी खुद की एक ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि आपको पूरी जानकारी देगी। टावर को घूमने का समय मंगलवार से बुधवार 9 बजे से लेकर 5:30 बजे तक और रविवार से सोमवार 10 बजे से लेकर 5:30 बजे तक का है। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना और कमेंट करके बताओ कैसी लगी हमारी ये वीडियो। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो।